Hello students, let's read the question. The genotype of the individual with B blood group is. जो B blood group का इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये हमसे पूछा है. तो देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का जो अगर बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो उसमें जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो कैसे होता है कि उसकी आरबीसी पर, ठीक है, उस पर आरबीसी पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. तो अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप की यहाँ पे पूछा है हमसे. तो बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन कौन सा होना प्रेजेंट है, या तो दो मतलब बी एंटीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, बी एंटीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. किस पर? आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है उस पर बी एंटीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. और हम जानते हैं कि हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 एलील्स, ठीक है. तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो दो तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलील्स होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर पूरी पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में देयर आर 3 एलील्स. एक हो गया हमारा आई ए, ठीक है, एक हो गया हमारा आई बी और एक हो गया हमारा आई, ठीक है. तो आई ए और आई बी 3 तरीके के एलील्स होते हैं, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इनमें से कोई भी एनी 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. अब अगर बात करें बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप में अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप होगा उसका. और अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप आई बी और आई है खाली, तो भी क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप उसका होगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो एंटीजन है, ठीक है, ये वाला जो एलील है आई बी, वो इस आई वाले एलील पर क्या है? डोमिनेंट है. तो अगर 2 एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा. और अगर ये वाला जो एलील है वो बी एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट एक बी एंटीजन तो प्रोड्यूस हो रहा है. तो यानी कि ये वाला जो डोमिनेंट इस पर कर रहा है आई एलील पर, तो ये बी ब्लड ग्रुप ही शो करेगा. तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों में से कोई जीनोटाइप प्रेजेंट है. तो आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आंसर जो ऑप्शन है थर्ड, इसमें जो है वो बी जीनोटाइप को, बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? 3. अगर बात करें इस वाले की, आई और आई की, ये 2 एलील अगर हैं तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ ब्लड ग्रुप. और ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है अगर इस तरीके दोनों में से कोई भी एलील कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो एंटीजन प्रोड्यूस, ठीक है. तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. आई बी हमें पता है कि इस तरीके का जो अगर किसी पर एंटीजन या एलील्स प्रेजेंट हैं तो ये कौन से 2 एंटीजन प्रोड्यूस करेगा? ए बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा. और ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, जो कोडोमिनेंस को शो करता है, ठीक है. तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा? ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 3. और अगर इसका एनसीईआरटी रेफरेंस चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा न्यू NCERT of class 12th, पेज नंबर 61 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.